We've got Chief Minister Yogi Adityanath also with Prime Minister Narendra Modi. Aman, do we know what the Pragya is also with us. Pragya, do we know what the Prime Minister's plan is going to be? He's on board the cruise. Is he first going to go to the Kal Bhairav temple, then go to finish his darshan and then walk down the corridor towards the ghat? Or is he going to enter from the ghats? So he'll be coming to the ghat, enter from the ghat into the temple. He'll be doing a puja, 15-minute short puja. The temple Nyas, Kashi Vishwanath Nyas and temple Trust, both a representative of both the Trust and Nyas will be there with him for the puja. He'll be coming out to be received by Neelkant Tiwari, who is also Minister of Tourism and Religious Affairs. Then Chief Minister Yogi Adityanath will present him a memento and shawl and also speak a little bit about the whole event. Post that there will be documentary. It's very important, Anand, about to learn about the history of this place, and then you can know the significance of this redevelopment plan. It's not a one-off temple that is renovated by the government at this scale. So the history of it, how infiltrators broke it, Mughal Empire, and how it came under attack, and now after 250 years it has been restored to its grandeur. So this is what the documentary is all about. Post that, we'll hear Pradhan Mantri Narendra Modi speaking on the event. He'll be telling what this event and what this the redevelopment plan means for him. Well, Pragya, let me just pull away from you because I have one of the priests who conducts the Ganga Aarti here in the evenings. तो आपका शुभ नाम? रविशंकर पुरोहित। तो रविशंकर जी, आप यहाँ दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती करते हैं? जी जी जी। तो आज शाम को भी यहीं पे आरती होगी? हाँ, वहीं होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा आरती देखेंगे तो यहाँ पर जो आरती होगी उसी को देखेंगे? उसी को देखेंगे वो। और उनका बोट यहीं पे यहाँ सामने? इधर सामने बोट लगेगा, दोनों घाट का आरती देखेंगे वो। दोनों घाट का आरती देखेंगे। अब ये खिड़किया घाट किस तरफ है? कॉरिडोर के उस तरफ है? हाँ, उस साइड पर है। हाँ, और उससे क्या यहाँ पर जो भीड़ आती है वो थोड़ी कम हुई है? थोड़ा नहीं, इधर तो अधिक भीड़ आती है ना दशाश्वमेध पर। ये तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का नाम भी दिया गया आपने मोदी जी ने। तो यहाँ तो अधिकतम हमेशा ही भीड़ रहती है, जैसे आपने देव दीपावली पर देखा होगा जी, उसी लमसम भीड़ रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पहले इससे ऐसी देव दीपावली होती थी? हाँ, ये तो बराबर, जब से मैं आरती कर रहा हूँ मेरे को 14 वर्ष हो गया है। ऐसे ही भीड़ हो रही है। अब थोड़ा सा सुंदरीकरण ज्यादा हो गया है अपने मोदी जी के आने पर। जी, मोदी जी के आने से क्या बदला है? खासकर अगर आध्यात्म की बात करें, शिव भक्तों की बात करें और जिस तरह से यहाँ पर पूजा प्रक्रिया होती है, उससे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, साफ सफाई में थोड़ा सा सुधार हो गया, गंगा निर्मलकरण हो गया है, ऐसा सब बढ़िया हो गया है। और इसकी वजह से क्या काशी का नाम अच्छा हो गया है? अब देखिए, काशी का नाम तो अच्छी हो गया, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी काम होगा, अच्छी नाम भी होगा। जी। और ये जो अभी ये कॉरिडोर बना है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको ठीक लगता है कि देखिए गंगा जी में डुबकी लगाकर सीधा बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो क्या है, गलियों में से हम लोग जाते रहे, मतलब भीड़ भी रहती रही तो दिक्कत होती रही दर्शन करने में भक्तों के लिए। अब तो बहुत स्पेस बना दिया, मतलब कितनी भी भीड़ आ जाएगी तो आराम से दर्शन हो जाएगा विश्वनाथ जी का। और कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आप पुजारी हैं, पंडित हैं, जो भक्ति का जो भाव है वो आपको लगता है कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता था, क्योंकि इतनी संकीर्ण गलियां होती थी, कचरा होता था, लोग धक्का मुक्की करते थे। अब उस पर फर्क पड़ेगा? हाँ, उससे अच्छा हो गया ना। अब ज़्यादा क्या है, रस नहीं रहेगा, व्यक्ति को धक्का वगैरह नहीं गलेगा, आराम से दर्शन हो जाएगा, जल चढ़ा लेंगे। दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार तो व्यक्ति आ नहीं पाता है। एक ही बार आता है अपना समय निकाल के, तो उसको अच्छे से अच्छा दर्शन हो जाएगा तो वो खुश रहेगा ना। तो मैं जानता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की बहुत सारी आरतियाँ हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, पर हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप पढ़ देंगे? कुछ बता। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगा गंगा जो कहे भूखा नंगा कभू न रहे, ये बड़े यहाँ के लोग बोलते हैं। मतलब गंगा शब्द से ही इतना बड़ा
ख्याति मिल जाती ख्याति है। मिल जाती है। और अंतिम की जो पंक्तियां आपने कही कि बाबा विश्वनाथ, इस विश्वनाथ धर के जो देवता हैं, उन्हीं के शरण में मैं आता हूँ, ये जी आपका जी अंतिम जी, पंक्तियां थी। अंतिम पंक्ति यही थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज शाम को आरती देखने वहाँ जरूर आएंगे। नमस्ते। सो दैट इज वन ऑफ द पंडित्स हु परफॉर्म्स द गंगा आरती एंड ही सेज that it feels nice. He's been doing it for 14 years, and since Prime Minister Narendra Modi has come, this place has become cleaner, it's become better, and perhaps some more, a little more spiritual pursuits for those who come here. They can focus on that rather than the cluster, the pushing and shoving, and of course the dirt all around. So that's been perhaps the biggest contribution of Prime Minister Narendra Modi. Pragya is with us, we've got Pranshu Mishra also with us, and we have Aman Sharma right behind us. You see a lot of activity there, a bit of a because we are expecting the Prime Minister's cruise to come there, and if he's going to enter, a lot of security and some detail, all of them now getting on the alert. The Khirkiya Ghat is on the other side, and that's where he's actually taking the cruise and coming. But in the evening, he would cross these waters and come closer to the Dashashwamedh Ghat aboard the same boat. Aman is with us, and we have Pranshu Mishra also with us. Pranshu, Pragya was telling us that his plan is that he is going to enter from the ghats and walk the corridor towards the shrine, towards the Sanctum Sanctorum, to pay his respects to Baba Bholenath. So, but that will have to happen only after he goes and pays his respects at Kalbhairav temple, because that's the tradition. Well, yes, the Prime Minister has already visited Kal Bhairav. In fact, Kal Bhairav is the Nagar Kotwal. In English, you can say the inspector or the custodian of the city. And seeking blessings from the Nagar Kotwal, and only then anyone ventures out in Varanasi for any pious work. That is a tradition. Prime Minister has followed that tradition. Now, Anand, see, if I'll ask my cameraman to show you this river Ganges, and towards in the frame, there is somewhere, the Lalita Ghat, Prime Minister would be taking the cruise from my left, and then he would be coming here to this particular Lalita Ghat. So now what the arrangements that have been done is that no boat is now being allowed to move from this particular Ghat, Dashashwamedh Ghat, towards the Lalita Ghat. That's what, it's an off-bound and it is totally secured zone, because Prime Minister is going to be cruising all his way to the Lalita Ghat. We are waiting, and probably, in pictures we'll be able to see once the Prime Minister's cruise ship and its entire motor cavalcade actually arrives in from the distance there in the Ganges, then probably we'll be able to get a glimpse as it arrives somewhere near to Lalita Ghat, the Ghat which you can see, the red building which is there, that is clearly the Lalita Ghat, where the Prime Minister's cavalcade has to come. So we'll try and show the best pictures when the Prime Minister's, the motor cavalcade actually arrives in the cruise ship in which he would be traveling. So we are expecting that at the moment, Prime Minister is at the Khirkiya Ghat, from where he has to take this cruise, and the expected time of arriving here at the Ghat is at around 12:30, and I think that is some time from when the Prime Minister would be actually reaching here.